तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलेक्शन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। में ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में हनुमान जो भगवान रामचंद्र के दूत बनते हैं, वानरराज अंगद ने जब भगवान राम से मित्रता के परिणाम स्वरूप सीता की खोज के लिए किस प्रकार से वह प्रतिबद्ध हुए और अनेक दिशाओं में वानरों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए और अनेकों कंदराओं से होते हुए वनों को होते हुए समुद्र से होते हुए अनेकों खाइयों से होते हुए और अद्भुत स्थानों से होते हुए कैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो सुग्रीव ने सभी वानरों को अपने पास बुलाया और भगवान रामचंद्र की वास्तविक जो नर लीलाएं थी उन लीलाओं के वर्णन स्वरूप सुग्रीव से मित्रता करके रावण के अंत करने के लिए अंगद को युवराज बनाया और सुग्रीव को यानी राजाभिषेक दिया और बाली को मोक्ष की प्राप्ति की। तदंतर जब वानरों की आपस में सीता की खोज के लिए काफ़ी दूर तक वानर अपनी अपनी दिशाओं में चले गए, तब वास्तविक शक्ति का संचार करते हुए वह अनेकों पर्वतों और जंगली स्थानों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है सुंदरकांड में भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का आनंद उठाने का प्रयास जो तुलसीदास जी ने किया है, भगवान राम जी की वंदना की है। और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में प्रवेश होने का वास्तविक लक्ष्य यही है कि हनुमान जी को कैसे शक्ति प्रदान होती है और शांत, सनातन और अप्रमेय जिनका मोक्ष रूप परम शांत को देने वाले भगवान रामचंद्र जी और शेष जी निरंतर जिनकी सेवा भाव में जुड़े रहते हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक सर्वसमर्थवान देवताओं के सबसे बड़े जो माया से मतलब मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, दया के सागर भगवान रामचंद्र जी श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि और राम कहलाने वाले जगदीश्वर की जब तुलसीदास जी वंदना करते हैं अनेकों भावों को सोचते हुए, तो वे कहते हैं कि हे रघुनाथ जी,
हे भगवान, मैं सत्य कहता हूँ कि और फिर आप सबके अंतरात्मा में बसते हैं, अर्थात आप अंतर्यामी हैं। जिस यानी सब जानते हैं, पूरी सृष्टि इस बात को जानती है, पूरी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि का सेवन किया और सृष्टि का संहार किया। तो शिवतंग यानी सृष्टि की को संजो करके रखने का जो कार्य किया, वे भी आपके निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा, तुलसीदास जी कहते हैं, कि मैं जिस रचना को लिख रहा हूँ, जिन भगवानों के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, उसको मुझे अपार शक्ति का सृजन हो। श्री रघुनाथ जी के जो श्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम हैं और मुझे अपनी निर्भय पूर्ण भक्ति प्रदान करें और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। किसी प्रकार का काम भाव मेरे अंतरंग में, मेरी इंद्रियों में किसी प्रकार के काम भावों का सृजन न हो। तो तुलसीदास जी अद्भुत स्वरूप का वर्णन भगवान रामचंद्र जी का किया है और अतुल बल के धाम जो है, अर्थात सोने के पर्वत समेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को हमेशा के लिए समाप्त करने वाले, जो अग्नि के रूप में अवतीत होकर के और ज्ञानियों को के जो अग्रगण्य है, मान्य है, पूज्य हैं, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी, यानी बानरों से मित्रता करके जिस प्रकार से भगवान ने उनके जीवन को का उद्धार किया, श्री रघुनाथ जी प्रिय भक्त तब हनुमान की भूमिका को अदा करते हुए तुलसीदास जी ने बड़ा ही पवन सुत श्री हनुमान जी को वह विनम्र प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि हनुमान के पास इतनी शक्ति का सृजन हो गया था जिससे वह पर्वतों को लांघने में और अनेक शिलाएं भी जब वह उसमें पैर रखते थे, वह शिलाएं धंस करके पाताल लोक चले जाते थे। भगवान रामचंद्र ने इसी संबंध में काकभूषण जी और गरुड़ जी का आपस में संवाद होता है। वह कहते हैं, जिनको भगवान ने काकभूषण जी सबसे नीच पक्षी होने के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपार ज्ञान से मानव रूप में अवतीत होकर के काकभूषण जी को अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप अपार ज्ञान से संचित किया, तीनों लोगों का ज्ञान दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करने के हंस के रूप में शिवजी तक वहाँ पर पधारे। उस सरोवर के पर्वतों से घिरा हुआ वह सरोवर जहाँ पर बाल यानी काकभूषण जी ने, तो काकभूषण जी और गरुड़ जी आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हनुमान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो शक्ति दी है, उसी के परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी भी अपना जो रचना करते हैं, उस रचना में हनुमान जी को उन्होंने परम शक्ति का द्योतक मानते हुए उनको नमन किया। तो हनुमान जी को जब कोई भी लंका में प्रवेश करने के लिए
अनेक वानरों के आपस में विचार मंथन होता रहा। सुग्रीव भी सोचने लगी कि कैसे यह कार्य किया जाए। अंगद भी पीछे हो गए। उन्होंने कहा मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वापस आने में अंगद को भी थोड़ा पीड़ा होने लगी। तो भगवान राम जी ने जब हनुमान जी को मुद्रिका उतार के दी, तो उन्होंने पूरा जो स्वरूप था, जो शक्ति थी, जो बल था, वो हनुमान जी को ही दिया था। यद्यपि हनुमान जी सबसे पीछे थे। जब लंका में प्रवेश करने की बात आई, तो अब जामवंत और अनेक वानर आपस में सुग्रीव विचार मंथन करते हैं, अंगद विचार मंथन करते हैं। तब जामवंत ने कहा कि हनुमान सबसे पीछे हैं, तुम अपनी क्रिया प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हो। तब हनुमान जी जो शक्ति के पुंज थे, तब जो है जामवंत ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे पास अपार शक्ति है, परमात्मा द्वारा दी गई शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग तुम अगर करोगे तो तुम्हें अभी अपने अंदर में कोई जो शक्ति भगवान ने तुमको प्राप्त की है, उस शक्ति का तुम्हें एहसास नहीं है। तब हनुमान जी जब जामवंत के वचन, मधुर वचनों को सुनते हैं, तो अपार सुख और प्रसन्नता की अनुभूति उनको होती है। तभी कहा है, जामवंत के सुंदर वचनों को सुनकर, उनके दिव्य भावों को सुनकर के भगवान रामचंद्र के प्रति किस प्रकार के समर्पण की भावनाएं हमको उजागर करनी चाहिए। हनुमान जी के मनोबल को ऊंचा करने के लिए जामवंत ने सबसे उत्तम और शक्तिशाली हनुमान जी को ही माना। और वह भगवान रामचंद्र जी यद्यपि अंतर्यामी थे, उन्होंने पहले ही हनुमान जी को गुप्त रूप में मुद्रिका देकर के सीता जी की पहचान के लिए उन्हें सुपुर्द कर दी और अपना संदेश भी कर दिया। परंतु अद्भुत गुणों के अपार ज्ञानी हनुमान जी शांत रहते हैं। जब जामवंत ने उनके मनोबल को ऊंचा करके उनकी शक्ति का संचार किया, तब वह हनुमान जी बोलते हैं कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, तुम्हें कष्ट अवश्य होगा। मैं भगवान राम के कार्य के लिए आगे बढ़ता हूँ। जब तक मैं सीता जी की खोज करके लौट न जाऊँ, तो काम अवश्य होगा, ऐसा मुझे एहसास है। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की कृपा है, क्योंकि मुझे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भगवान ने अपने दूत के रूप में स्वीकार किया है। मुझे बहुत ही अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है इस कार्य को करने के लिए। तब उन्होंने कहा, जब लगे आऊँ सीता ही देखी, हो काज मुझे हर्ष। जब तक मैं माता सीता को देख करके ना आ पाऊँ, तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं। तब कहा, जामवंत के वचन सुहाए, सुने मन तो हृदय थी भाई। जब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल कर भाई। यद्यपि तुमको मेरे न रहने पर अपार कष्ट होंगे, जब मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, तुमको अनेक प्रकार के सोच होंगे, कष्ट होंगे, तुम सोचोगे। तो आप लोग कंदमूल फल खाते हुए मेरी राह को देखते रहिए, और जब तक मैं सीता जी की खोज करके, यानी सीता जी को देख करके लौट न आऊँ, काम अवश्य होगा। क्योंकि मुझे
बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर, और सबको मस्तक नवाकर हनुमान जी अपने से बड़ों को मस्तक नवाकर हृदय में भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए हनुमान जी ने हर्षित होकर वह लंका की तरफ चल दिए सीता जी की खोज करने के लिए। तब समुद्र के किनारे पर एक सुंदर पर्वत था जिसको मैनाक पर्वत कहलाता है। तो हनुमान जी ने खेल में ही उस अनायासी कूद कर उसके ऊपर जब वह खड़े हुए अपना पैर रखा, और वह बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत ही बलवान हनुमान जी को उस पर से बड़े वेग से उछलने लगा। तब उस पत्थर पर, जब मैनाक पत्थर पर वो पहुँचे तो जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखा और वह आगे चलने का उन्होंने भाव व्यक्त किया, तो वह वहाँ उस पत्थर पर उछले और वह तुरंत ही पाताल में वह पत्थर धंस गया। इतना बलशाली शरीर हनुमान जी का, इतना शक्तिशाली शरीर बन गया। जैसे ही रघुनाथ जी का उन्होंने अमोघ, भगवान रामचंद्र जी ने अमोघ बाण चलता है, तो उसी समय हनुमान जी चलते हैं। जल निधि रघुपति दूध बिचारी, तैम नाग मोहि समाहारी। तो समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत ने कहा, वह समझ गया कि रघुनाथ जी का दूत है, और मैनाक पर्वत ने अपने रूप को कम कर, अपने स्वरूप को कम कर दिया, और तो इसकी यानी तब भगवान राम ने कहा कि इसकी थकावट को कम कर दो, अर्थात हनुमान जी बहुत थके हुए हैं, अशांत अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने के लिए कहा। क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तब हनुमान जी जब मैनाक पर्वत पर जाते हैं और वह विश्राम करने के लिए उनसे कहते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां बसे। तब हनुमान जी ने जब उस पर्वत को स्पर्श किया, जैसे ही भगवान के कार्य को करने के लिए हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को स्पर्श कर दिया, तो फिर प्रणाम करके कहा कि ये भाई, मैं अपने शरीर की शुद्धि तक भूल चुका हूँ। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा के कार्य में पूर्ण करके माता सीता जी की को देख करके, उनकी खोज करके, उनके दर्शन करके श्री राम चंद्र जी का जो कार्य है, काम है, कैसे पूरा होगा। जब तक उनका कार्य पूर्ण समर्पण की भावना से परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। अर्थात राम काज कीने बिना मोहि कहां बिसरूं। मैं तब तक चाहे कितने भी दिन बीत जाएं, मैं विश्राम तो करूंगा ही नहीं। तो भगवान की लीला, भगवान ने इस प्रकार की लीला रची थी कि हनुमान को कितना समर्पण था,
कितना अपने स्वामी पर उसकी श्रद्धा थी। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को कलयुग का देवता बनाया, अमरत्व का वरदान उनको दिया। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी साकार रूप में जन्म लेंगे और अवतरित होंगे, मानव रक्षा करेंगे, मानव चेतना को जगाएंगे और अन्याय को और जो राक्षसों का अंत करके सच्चे मानवों का धर्म की रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार हनुमान ने जब अपनी शक्ति को उजागर करके भगवान राम जी का मनन चिंतन ध्यान किया, तब उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि मुझे विश्राम मत करने दीजिए, मुझे केवल रामचंद्र के कार्य को पूर्ण करना है। इसीलिए कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना, यही मानव के सही संस्कार हैं, यही मर्यादा है, यही नीति है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए, इसलिए कहा गया है। जात पवन सुर देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिंक माता, पठिए आए कहीं तेरी बाता। तब देवताओं ने पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए जब देखा तो उनकी विशेष बल और बुद्धि के जानने के लिए, उनके स्वरूप को जानने के लिए, यानी परीक्षार्थ, यानी जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को वहाँ पर भेज दिया और उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कहा सुरसा ने? सुरन्न मोहि दीन, यानी आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया है, भोजन की प्राप्ति आज मुझे हो गई है। क्योंकि हनुमान जी बड़े बलशाली थे, वीर थे, तो सुरसा दिव्य और माया रूपी जो है राक्षसी थी। तो उसने कहा आज स्वर्ण मोहि दीन हारा, आज देवताओं ने, भगवानों ने मुझे अपना भोजन दे दिया है। सुनत वचन कहा पवन कुमारा। जब ऐसे वचन को, यानी सुरसा के मुंह से ऐसे वचनों को सुना कर पवन सुत हनुमान जी ने तब कहा राम काज कर फिर मैं आऊँ, यानी श्री रघुनाथ जी का कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ और सीता का सुधि प्रभु सुनाऊँ। मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, यही मेरा कार्य है, तो मुझे आगे जाने दो। तब सुरसा ने कहा तब बदन पठे हूँ आई, सत्य कहूँ मुझे जान दी मारी। तब हनुमान जी ने कहा कि जब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे सीता जी के दर्शन करने हैं और तुम मुझे तब खा लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब उन्होंने कहा कि माता पवन जतन दे नहीं जाना, सत्य कहूँ मोहि जान दे माता। तो उन्होंने, हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि माता मैं सत्य वचन करता हूँ कि अभी मुझे जाने दो, कौनो जतन देव नहीं जाना। तब किसी भी प्रकार से समझाने बुझाने पर, अनुरोध करने पर भी, उपाय करने पर भी उसने जाने नहीं दिया। तब गुस्सा से न मोहि कहूँ हनुमान,
तब हनुमान जी ने कहा कि तो फिर मुझे खाने दो। तब जो जन भरित ही बदन पछाड़। तब हनुमान जी की परीक्षा होती है, और जब उन्होंने योजन भर का अपना यानी 4 कोस में का मुंह फैलाया, सुरसा ने कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। तब हनुमान जी ने पहले तो अपना प्रभाव नहीं दिखाया, लेकिन मजबूरी थी। जब सुरसा ने उनको बहुत ही परेशान कर दिया, तब उन्होंने अपने स्वरूप को उसी का दुगुना बना दिया। 16 योजन मुख तहीं ठायो। तब उसने जो है 16 योजन का मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़े। तब तुरंत पवन सुत भक्ति हो गई। तब भगवान रामचंद्र जी का स्मरण किया, और स्मरण करने के तुरंत ही बाद 16 योजन का शरीर जब सुरसा ने बनाया, तो हनुमान जी ने 32 योजन का मुंह बना दिया था, उसका दुगना। तो इस प्रकार जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ाते गई, तो हनुमान जी को भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और भगवान अंतर्यामी थे, वह हनुमान जी को पूरा देख रहे थे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपने को विशाल काय बना रही थी, मुख का आकार विस्तार बढ़ा रही थी, ताश दुगुन कपि रूप दिखावा। तब मजबूरी थी, तब हनुमान जी ने भगवान राम जी का स्मरण करके अपने स्वरूप को, जैसे जैसे सुरसा अपने शरीर को बढ़ाती है, तो भगवान राम जी ने उसका दुगुना शरीर बना दिया। सतयोजन थे आनंद की ना। तब सुरसा ने हनुमान जी के स्वरूप को देख करके कि ये कोई न कोई शक्ति है, उसने 100 योजन का 400 कोस का अगर मुंह बनाया। तब हनुमान ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया, और उन्होंने कहा इसको ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। तो भगवान ने एकदम सूक्ष्म स्वरूप अपना रखा। तो सुरसा जो है आश्चर्यचकित हो गई कि ये कोई। तो राक्षसों का जैसी लंका में प्रवेश का मार्ग समुद्र तट पर हनुमान जी जाते हैं, वैसे ही अनेकों प्रकार की दिक्कतें और अवरोध उनके मार्ग में आते हैं। बदन पठई पुनि बाहरे आवा, मांगा विदा ताय सिरनावा, मोई सुरन तेहि लाग बठावा, बुद्धि बल मरम तोड़ में पावा। और वे सूक्ष्म शरीर को धरकर उसके मुख में घुस गई। तो जब 16 अर्जुन का मुंह बन गया, तो हनुमान जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा है, कि इसके मुंह के अंदर चले जाओ। भगवान राम जी की कृपा आशीर्वाद उनको था। तो जैसे जैसे सुरसा अपने को बदलती रहती थी, उसी प्रकार हनुमान जी ने भी अपने स्वरूप को बदल दिया। तो तुरंत ही फिर जैसे उसके मुंह के अंदर हनुमान जी निकले, मुंह के अंदर जाते हैं, तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर उठाकर विदा मांगने लगे। मांगा विदा ताहि सुनावा, मोई सुनन जहीं लाग बैठावा। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का जो भेद पा लिया है, अर्थात तुम्हारा जो मर्म है, जो भेद है, वो मुझे बल बुद्धि विद्या दे हुई और कलेश विकार। और मुझे पूरा पता हो गया कि तुम्हारा बल बुद्धि के तुम अपार भंडार हो,
भगवान रामचंद्र के तुम दूत हो, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। यानी मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, देवताओं ने मुझे भेजा, इसीलिए भेजा था। राम काज सब करियो, और तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, खान हो। आशीष दे गई सो हर्ष करो हनुमान। तब वह आशीर्वाद देकर जब उसकी परीक्षा ले ली हनुमान जी की, और उसने कहा कि अब मेरी नहीं चल सकती है, मैं इनके मार्ग में अवरोधक नहीं बन सकती हो, और देवताओं के द्वारा इनको भेजा गया है। तो तब वह समुद्र में एक यानी तब वह जो है उसके मुख में जब हनुमान जी घुसे था, उसको पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, मर्म पा लिया है, और जिसके लिए भगवान अनेक देवताओं ने मुझे भेजा था। तो तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, या ऐसा तुम्हारे शरीर से पता चल रहा है, क्योंकि तुम बल बुद्धि के अपार भंडार हो। और यह आशीर्वाद दे करके सुरसा भी जो है वह असहाय जैसी हो गई, और हनुमान जी को उसने आशीर्वाद दिया, वह चले गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे को चल गए। तो सुरसा से उनका, जैसे वह सीता जी की खोज में जाते हैं तो सुरसा से उनका प्रथम मिलन होता है। तब निशिचर एक सिंधु मार है, तो वहाँ से उनको लगातार आगे चलने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो समुद्र में एक राक्षसी और रहती थी, करी माया नभ के कर गई। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, और जीव जंतु जो गगन समेरा, गगन उड़ाही, आसमान में जितने भी पशु पक्षी यानी पक्षी उड़ते थे गगन मार्ग से, आसमान से, रास्ते से, तो उनको सबको वह पकड़ लेती थी। और जीव जंतु दे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनकें परिछाई। और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके उनको फट से पकड़ लेती थी। वह राक्षसी माया में समुद्र के किनारे पर रहती थी, और अनेक प्रकार के मायाई रचनाएं करती थी। गए छां एक गए छां सग सो न उड़ाई। उस परछाई को पकड़ लेती थी, वह जो पक्षी दिखी रहते उसको पकड़ लेती थी, और जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, बाधित हो जाते थे। ये विधि सदा गगनचर खाई। इस प्रकार वह अनेकों समय से आसमान से उड़ते हुए पक्षियों को अपना शिकार बन के बना देती थी। सोई छल हनुमान कहती। तो इसी प्रकार की मायाई शक्ति उसने हनुमान जी से भी करना शुरू किया। जैसे वो पक्षियों को खा जाती थी, वह सदा आकाश में उड़ने वाले जो जीवों को खाया करती थी। तासु कपट कभी दूत ने की, और उससे वहाँ
छल हनुमान जी की के लिए भी उस प्रकार का छल करने लगी। तो हनुमान ने तुरंत ही उसका कपट जो है वह जो मायावी रचना कर रही थी कपट को उन्होंने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया। ताई मारुत सुत दिया। तब पवन सुत धीर बुद्धि और हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार वह चले गए, क्योंकि उनका मार्ग में बाधा हो रही थी। तो अनेक प्रकार की बाधाओं को, कठिनाइयों को से जूझते हुए हनुमान जी आगे बढ़े। बारिधि पार गयों मति धीरा, यानी पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए और तहाँ जाए देखी वन शोभा। और समुद्र के पार जैसे वो गए वहाँ जाकर उन्होंने जो है वन में शोभा देखी, वन के स्वरूप को देखा और गुंजर चंचलिक मधुलोभा। और वहाँ पर अनेकों पुष्पों में मधुर रस से व्यापित जो मधु जो है मधु यानी भौरे गुंजायमान कर रहे थे। तो ताई मार सुरवीरा बारिज पार गयो मत धीरा, कहाँ जाए देखी वन शोभा। वहाँ जाकर के उन्होंने वन की शोभा को देखा। प्रभु पुष्परस यानी जो भौरे थे वह पुष्परस का आनंद ले रहे थे, लोभ के से भौरे गुंजाए रहे थे। तो सारा वातावरण इस प्रकार का देख करके नाना तरु फल फूल सुहाए। तो अनेकों प्रकार के फल हैं, फूल हैं और वृक्ष वहाँ पर लदे हुए थे। खग मृग वृंद देख मन भाए। और वहाँ के स्वरूप को देख करके पक्षी हैं, पशु हैं और जो जीव हैं सब को देख करके उनके झुंड यानी समूह में एकत्रित होकर के देख करके शैल विशाल देखे आगे। मन में जो है बहुत ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप उनको प्रदान हो गया है, प्राप्त हो गया है। तो शैल विशाल देख मन भागे, ता पर भाई चढ़ो भय त्यागे। तब सामने एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी के हनुमान जी जो है सब त्याग कर यानी उस पर जो है दौड़ करके जा चढ़े, उसके ऊपर चढ़ गए। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मग वृंद देख मन भाई। और शैल विशाल देखे आगे, भयंकर स्वरूप में विराजित जब उन्होंने बड़े शैल पत्थर को देखा तो ता पर जाए चले, भय को त्याग करके उसके ऊपर वह चढ़ गए। उमा न कसु कह भिकाए। तब भगवान शिव जी जो हैं प्रकट होते हैं। ऐसे अवसर पर जब भगवान के अद्भुत प्रभाव से किसी को जान मिलती है, यानी हनुमान जी के का प्रभाव इतना बाहुल्य उनका बढ़ गया, भगवान का आशीर्वाद अब शिव जी को हर बार मालूम होती है। उमा न कसु कपि कह दिखाई। तब वह आपस में भगवान शिव और पार्वती बात करते हैं। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, यह कोई कभी यानी बंदर की बड़ाई का कार्य नहीं है, यानी यह जो है प्रभु प्रताप हैं आने खाई। भगवान के प्रताप के परिणाम स्वरूप
हनुमान जी को जो जो जैसा करता है उसके लिए उसी प्रकार का दंड व साम दाम दंड भेद अपना करके सब कार्य को समर्थ कर लेते हैं। अर्थात परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। जो भी उनके रास्ते में आता है भगवान राम जी का स्मरण करके वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का गुरु मंत्र जो है हनुमान जी को दिया हुआ था। तो उमा न कछु, तब भगवान शिव कहते हैं कि यह बानर की बढ़ाई का प्रभाव नहीं है, यह भगवान राम जी के प्रभाव यानी इनके ऊपर जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप यह अनेक विशाल विशाल जो प्राणी हैं उनकी जो राक्षसी रूप में आए हैं उनको समाप्त कर लेते हैं। और गिरि पर लंका नहीं देखी, तब हनुमान जी ने उस पर्वत पर चढ़ करके लंका के सुंदर स्वरूप को देखा और कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषा। और उस दुर्ग का उस किले को देख करके हनुमान जी के अंतःकरण में माता सीता की सो जाती है और वो अपार आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने उनके स्वरूप से कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से अपने दूत को बल दिया है, बल बुद्धि विद्या। तो शिव जी कहते हैं, इसी संबंध में शिव जी कहते हैं कि उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं, अर्थात यह सब प्रभु का प्रभाव है, प्रताप है। और जो काल को भी खा जा रहा है, हनुमान को पास इतनी शक्ति आ गई है। तो पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देख लिया और बहुत ही बड़े किले में जाकर के उन्होंने किला देखा। कुछ कहा, उसका वर्णन करने में तुलसीदास जी भी समर्थवान नहीं है। वो भी अनेक प्रकार से विचार मंथन करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कैसे इस प्रकार से अपार महिमा से सुसज्जित किया, जो कठिन और दुरूह कार्य था उसको भी सरल बना दिया, यानी प्रतिकूल को अनुकूलता में परिवर्तित कर दिया। और हनुमान जी की शक्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। तब सभी को आश्चर्य होने लगा। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य मत समझो, यह सब प्रभु का प्रताप है, वह कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी को ये शक्ति प्राप्त हो गई है। अति उदंग जल निधि तहु पासा। तब वह अत्यंत ही ऊंचा है जो जल निधि जहाँ पर वह हैं और उसके चारों ओर समुद्र है। अति उतंग शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसका वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई इस पर नहीं है, यह सब भगवान राम जी की कृपा का आशीर्वाद है, जो यानी काल को भी खा जाते हैं। और पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका जब हनुमान जी ने देखी तब बहुत ही बड़ा किला वहाँ पर देखा, रावण का किला जहाँ बना था, और कुछ कहा नहीं जाता है उसके बारे में वर्णन करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी भी अस्मृता। तो वह अत्यंत ही ऊंचा है, वह जो किला है, और उसके चारों ओर समुद्र है, समुद्र से घिरा हुआ है। और कनक कोटि कर परम प्रकाशा, सोने के परकोटे उस पर बने हुए हैं, सुंदर सुशोभित है। चहार दीवारी उस पर यानी परकोटा इस प्रकार का बना गया कि चहार दीवारी में सोने का आभूषण लगा हुआ है। और तब इस प्रकार की छवि को का वर्णन करते हुए
तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया है। तब शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि अब वानर का जब भगवान रामचंद्र जी जिस पर कृपा कर लेते हैं तो जिस प्रकार हनुमान को अपार शक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा की अनुभूति होती है, उनका जीवन बदलता है, उनको शक्ति प्रदान होती है, तो वो यही सोई जो राम रति राखा को करी तरक बढ़ावी शाखा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र जी के पुरुषों में उत्तम और महान अंतर्यामी और मन मन की बात जानने वाले भगवान रामचंद्र ने कैसे मानव चेतना को जगाने के लिए अनेक प्रकार की नर लीलाएँ की। उन्हीं लीलाओं में जब हनुमान जी लंका में जाने के लिए समुद्र के तट पर विराजमान होते हैं तो छोटी मोटी शक्तियाँ उनसे अपने आप ही अलग हो जाती हैं। सुरसा मिली और वह जो राक्षस मिला, सब जो है भगवान राम जी के प्रताप से किसी का कोई प्रभाव नहीं चला और हनुमान जी आगे बढ़ते गए। तो आज के रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ हनुमान जी जैसे ही मैना पर्वत के बाद सुरसा से उनका संवाद होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अनेक राक्षस हनुमान जी से डर के मारे अपने आप ही मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तो जहाँ पर कृपा होई रघुराई, भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है वो हमेशा सुख का भंडार हो जाता है। इस प्रकार हनुमान जी अपार शक्ति के भंडार हो गए, अपार प्रसन्नता उनको हुई, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और इसीलिए भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को अपना दूत बना करके मनसा वाचा कर्मणा से हनुमान को किस प्रकार से प्रतिबद्ध किया। यही रामचरितमानस के सुंदर कांड का मैं बड़े ही अद्भुत और हृदयस्पर्शी ढंग से जो वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कल आगे का प्रसंग होगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के प्रत्येक कांड का जब हम अध्ययन करते हैं तो सभी जगह ज्ञान की अपार धारा प्रवाह है, अपार ज्ञान से संचित है। प्रेरणा के स्वरूप में हमारे जीवन में हम अगर उसको प्रेरणा के रूप में लेते हैं, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। भावी नागरिकों के लिए अपने चरित्र को, अपने इंद्रियों को, अपने स्वभाव को, अपनी मर्यादा को कैसे अपने माता पिता गुरु का मान सम्मान करके आगे बढ़ना चाहिए, इन भावों का बड़ा ही रहस्यमय वर्णन तुलसीदास ने किया है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।